सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति, काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छैड़ाला जी का मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी का छैड़ाला ग्रंथ बहुत सरल सुबोध ग्रंथ है। मूल रूप से छैड़ाला ग्रंथ जो है वो बुद्धजन जी के ग्रंथ के आधार पर लिखा गया। बुद्धजन जी के ग्रंथ के आधार पर लिखा गया का तात्पर्य कि मूल रूप से बुद्धजन जी ने जो ग्रंथ लिखा था वो ग्रंथ बहुत संक्षेप में लिखा था, और वो विक्रम संवत 1857 में उन्होंने पूरा किया था। और उसके बाद में अ, दौलत राम जी का जन्म तो 55-56 में हुआ, विक्रम संवत 55-56 में। आप माइनस कर दो 57 ईयर्स, तो अपना ईसवी सन निकल आता है। ईसवी सन का मतलब जो हम जिसके हिसाब से हम गणना करते हैं वो निकल आता है। तो दौलत राम जी ने इस ग्रंथ की रचना जो की वो संवत 1900 से संवत 1900 के लगभग की थी। माने लगभग 50 साल का फर्क है बुद्धजन जी की छैड़ाला में और दौलत राम जी की छैड़ाला में। लेकिन चूंकि बुद्धजन जी की जो भाषा थी वो थोड़ी खड़ी बोली से थोड़ी माने एकदम क्लोज नहीं थी, तो थोड़ा लोगों को पढ़ने में समझने में कठिन लगता है और बहुत संक्षेप था इसमें। विस्तार माने क्या कहें, विस्तार माने ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, विषय वस्तु पूरी आ जाती है। इसीलिए ये छेड़ाला बहुत लोकप्रिय हुई समाज में। और इसकी जो ब्रज भाषा है वो एकदम ठेठ ब्रज नहीं है, खड़ी बोली है। तो कोई भी पढ़ता है तो समझ में आ जाता है, संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं, खड़ी बोली के शब्द हैं। इस हिसाब से सरलीकरण बहुत है इसमें, तो अच्छे से समझ में आती है। 15 छंदों के ऊपर हमारी चर्चा हुई, जिसमें विषय अगर हम संक्षेप में 2-3 लाइन में याद करें तो ये बताया दौलत राम जी ने कि अनादि काल से ये जीव है, ये जीव किसी ने बनाया नहीं है, इसको कोई बना नहीं सकता है। और जैसे कोई बना नहीं सकता है वैसे इसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता है। और प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि एक कोई महाजीव है उसमें से ही अंश निकलता है और फिर वो उसमें विलीन हो जाता है। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। हम जब जैन दर्शन पढ़ेंगे विस्तार से तो इन कपोल कल्पनाओं के भी हमको जो पृष्ठभूमियां हैं, उनके जो आधार हैं, बैकग्राउंड्स हैं, दैट वी कैन फाइंड। तो मूल रूप से तो जीव अनादि से है ही और अनंत काल तक रहता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये दुनिया कोई बना ही नहीं सकता है। और ये बात हमको समझनी हो तो बड़ी आसानी से समझी जा सकती है, क्योंकि छैड़ाला का अंतिम छंद है
दूसरी ढाल अपन कल शुरू करेंगे, इसलिए विषय में ले ही लेता हूँ आज, क्योंकि ये मूल रूप से पहली ढाल में पंडित जी यही बताना चाहते हैं कि भाई तुम मात्र इसी भाव में जो मनुष्य पर्याय मिली है, तो तुम मनुष्य नहीं हो, तुम अनादि निधन द्रव्य हो, किसी ने तुमको बनाया नहीं है, तुम कहीं से उत्पन्न होकर के नहीं आए, और ना तुम्हारा कभी नाश होगा। लेकिन जब तक संसार में रहोगे तब तक ऐसे ही गोल 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 घूमते, इसको परावर्तन भी बोलते हैं, पंच परावर्तन रूप भ्रमण करना, संसरण करना, भटकना, है संसार चक्र भी बोलते हैं। क्यों चक्र बोलते हैं? क्योंकि चक्र का कोई अंत नहीं होता है, घूमता रहता है, जीव घूमता रहता है। तो ये बात हम समझें कि इस जीव को कोई बना सकता है क्या, किसी ने बनाया है क्या? आचार्य पूज्यपाद विद्यानंदी हुए, बहुत आदर्श कहना चाहिए, बहुत सम्मानित आचार्य, लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी में, जहाँ तक मुझे याद आता है, आज से लगभग 1300 1400 साल पहले ये आचार्य हुए। जैसे आचार्य कुंद कुंद के विदेह जाने की बात बहुत प्रसिद्ध है ना, सीमंदर स्वामी के समोसरण में जाने की बात, ये पूज्यपाद विद्यानंदी के संबंध में भी ये बात बहुत प्रसिद्ध है। और उनका नाम मूलतः विद्यानंदी था, लेकिन उनको पूज्यपाद इसलिए कहते थे क्योंकि देवों के द्वारा उनके चरणों की वंदना की गई, देवों ने आकर के उनकी भक्ति की, तो इसलिए उनको पूज्यपाद नाम भी कहा जाता है। उनका एक ग्रंथ है आप्त परीक्षा। उस आप्त परीक्षा ग्रंथ में उन्होंने ये प्रश्न उठाया, सृष्टिकर्ता वाद जो मानते, जो कहते कि नहीं दुनिया किसी ने बनाई है, हमको भी किसी ने बनाया है, हम कहते हैं हम किसकी हाथ की कठपुतलियां हैं, ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियां हैं, ये सब खोटी बात है। कोई किसी की कठपुतली नहीं है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, अनादि से है। तो वहां पर पूर्व पक्ष में, यानी जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी न किसी ने बनाई है, वो आचार्य पूज्यपाद से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि हमको ये बात बताओ कि ये दुनिया है, ऐसा आप मानते हो कि नहीं मानते हो? पूज्यपाद स्वामी से पूछा, तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा हाँ मानते हैं, है ना दुनिया। तो ये दुनिया है तो इसका कोई स्वरूप है, कोई इसके लक्षण भेद प्रभेद विशेषताएं हैं, कि शून्य मानते हो, माने इसको कोई स्वरूप वस्तु स्वरूप इसका मानते हो कि नहीं मानते हो? तो पूज्यपाद बोले कि हाँ, जो भी वस्तु सत्तावान होती है उसका कोई ना कोई स्वरूप भी जरूर होता ही है, बिना स्वरूप के तो कोई भी वस्तु होती नहीं है, तो हम स्वरूप भी मानते हैं इसका। तो बोले अच्छा स्वरूप मानते हो, तो जैसे ये घड़ा है, तो ये घड़ा है ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? एक घड़ा दिखाया सामने, तो बोलते हाँ मानते हैं घड़ा है। तो इस घड़े का कोई स्वरूप है कि नहीं है? कि हाँ घड़े का स्वरूप भी है, गोल है, लाल है, पानी पीने के काम आता है, इसमें पानी भरा जाता है, और इसको ये घड़ा है, इसका एक स्वरूप भी है। तो बोलते हैं कि अच्छा ये घड़ा है, ये आप मानते हो, घड़े नाम की वस्तु का उसका वस्तुत्व भी मानते हो, तो ये जो घड़ा है ये कहाँ से आया? ये कहीं अपने आप से तो नहीं टपका आसमान से, या कहीं से प्रकट हो गया हो, अनादि काल से घड़ा होकर के चला आया हो? तो ये घड़ा, जो भी वस्तु घड़े की तरह दुनिया में है वह सत्तावान है, उसका अस्तित्व होता है, और जो भी अस्तित्व रूप वस्तु है उसका कोई ना कोई वस्तुत्व माने स्वरूप होता है, और घड़ा है जैसे उसका स्वरूप है, और वो वस्तु किसी ना किसी के द्वारा कार्य होती है, किसी ना किसी का कार्य होती है। जैसे घड़े का जो घड़ा एक कार्य है, और कार्य होने से इसका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठेगा घड़ा किसने बनाया? तो क्या उत्तर है आपके पास? तो आप यही कहोगे ना कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। तो जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े की सत्ता भी है, उसका एक स्वरूप भी है, तो ऐसे ही ये दुनिया है कि नहीं है? कि हम तो यही कहेंगे हाँ है दुनिया। उसका वस्तुत्व है कि नहीं? कि हाँ वस्तुत्व भी है। तो अस्थि रूप होने से, पदार्थों के वस्तु रूप होने से वो कार्य रूप भी है घड़े की तरह।
हैं। जैसे घड़े को कोई ना कोई बनाने वाला चाहिए, वैसे ये दुनिया को, संसार को, जीव को, शरीर को, सृष्टि को, पेड़ पत्ते पौधे पशु पक्षियों को, आसमान जमीन को, सबको, पहाड़ पर्वत नदियां समुद्र, सबको बनाने वाला कोई ना कोई चाहिए। और वो कोई साधारण व्यक्ति कुम्हार जैसा तो नहीं बना सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके पास सामर्थ्य हो, वो ही इसको बना सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है इसको बनाना। तो जो इसको बनाने वाला है उसको हम सृष्टिकर्ता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। ये तर्क दिया सृष्टिकर्ता के पीछे, और सारी दुनिया यही मानती है। बस इतना फर्क है, नाम बदल दिए जाते हैं, टैग अलग, खाली नेम प्लेट चेंज कर देते हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा ने बनाया, अथवा महादेव ने बनाया, अथवा शिव ने बनाया, जिसका भी नाम आप लो। हैं, किसी मुस्लिम के पास जाओ तो वो ये कहेगा कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं बनाया, ये तो खुदा ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, वो सर्वशक्तिमान है। किसी क्रिश्चियन के पास जाओगे तो कहेगा नहीं, ये गॉड ने बनाया है। हैं, किसी यहूदी के पास जाओगे वो भी किसी का नाम लेगा। यानी दुनिया में अधिकांश धर्म दर्शन यही मानते हैं कि ये तो बनाया है, बनाया है, बनाया है, और सब ईश्वर की कृपा से चलता है। अपन अच्छा करो या बुरा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर को प्रसन्न रखो। सुबह से शाम तक पाप जितने करना है करते रहो, शाम को ईश्वर की आरती कर लो, उनको प्रसाद चढ़ा दो, उनके नाम से मनौती कर लो, तो अपन दुनिया अपना सब सही सही रहेगा। ऐसी मान्यता दुनिया में प्रचलित है। लेकिन जैन दर्शन इस मान्यता से सहमत नहीं है। और आचार्य विद्यानंदी ने प्रश्न उसको कहा कि अच्छा तुम्हारी बात पूरी हो गई? तो उसने कहा कि हाँ, बात हमारी पूरी हो गई। तो बोले कि हमारे भी कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप दो, जिससे कि ये बात निर्धारित की जा सके कि ये दुनिया बनाई किसने है, हमको बनाया किसने है। तो बोले हाँ पूछो। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि ये बताओ, जो ईश्वर विश्व को बनाने वाला है, वो अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है? माने उसकी सत्ता है कि नहीं है? आप ही कह रहे हो बनाने वाला है कहने से सत्ता रूप है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो नहीं है। कार्य है और कर्ता नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। तो उत्तर आपका यही होगा कि हाँ है। होने से उसका कोई स्वरूप है कि वो स्वरूप से रहित है? वो वस्तु रूप है कि अवस्तु रूप है? तो आप अवस्तु रूप नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ही कहा कि जो भी, जिसकी भी सत्ता है, जिसकी भी हयाती है, जिसकी भी उपस्थिति दुनिया में है, वो वस्तु रूप भी है। तो अस्थि रूप होने से वस्तु रूप हुआ। और आपने ही कहा ना कि जो जो वस्तु रूप है वो सब कार्य रूप है, वो किसी न किसी के द्वारा बनाया गया है। तो वो ईश्वर कार्य रूप है कि अकार्य रूप है? तो आप अकार्य रूप तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने ही कहा ना कि जो सत्ता वस्तु रूप है वो कार्य रूप भी नियम से होता है। और यदि वह कार्य रूप है तो उसको बनाने वाला कौन है, उसका कर्ता कौन है? तो कोई कहे कि अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी ऊपर एक परम पिता है, परमात्मा है, एक निराकार ब्रह्म है, एक क्या परम पिता है, एक पिता है और उसका भी एक परम पिता है। आपने कहा तुम कहाँ से आए? कि हमारे माता पिता है ना। अच्छा, तुम्हारे पिता कहाँ से आए? कि हमारे दादा से आए। दादा कहाँ से आए? उनके दादा से आए। तो प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि जैसे सृष्टि का कोई ना कोई करता है, वैसे ईश्वर का भी कोई ना कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। क्योंकि आपने जो तर्क दिए हैं उन्हीं तर्क के आधार पे ये भी प्रश्न उठता है। तो बोलेंगे परम पिता ने बनाया, तो फिर वहीं फिर प्रश्न शुरू हो जाएगा, परम पिता हैं या नहीं है, अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है? ये नास्ति रूप आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि आपने ही कहा ना कि परम पिता हैं। होने से वस्तु रूप है क्या वस्तु रूप है? तो वस्तु रूप भी आप नहीं कह सकते हो, वस्तु रूप ही मानना पड़ेगा। और वस्तु रूप होने से कार्य रूप है क्या कार्य रूप है? तो आपको कार्य रूप भी मानना पड़ेगा, आप अकार्य रूप नहीं कह सकते हो। तो ये जो प्रश्न है, ये इसको बोलते हैं अनवस्था। ऐसी स्थिति नहीं आप कभी ला पाओगे जहां पर ये सिद्ध किया जा सके कि दुनिया को किसी ने बनाया है। खैर, ये तो तर्क हुआ। हम तर्क पे बहुत भरोसा नहीं करते हैं। तर्क कैसे भी हो सकते हैं, विरुद्ध अविरुद्ध हो सकते हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना। दुनिया में हजारों एग्जाम्पल मिल जाते हैं, सब अपने अपने एग्जाम्पल से उठा करके तर्क बना सकते हैं, तर्क गढ़ सकते हैं।
इसलिए हम इस तर्क की बात को भी साइड में रखते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बताओ कि ईश्वर ने जब समय नहीं बनाया था तब समय था कि नहीं था, अथवा जिस समय समय नाम का पदार्थ बनाया वो समय समय रूप था कि असमय रूप था। तो जिस समय बनाया ये कहने से ही ये सिद्ध हो जाता है कि समय का कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है। अच्छा, स्थान, अगर स्थान ईश्वर ने बनाया था तो स्थान बनाने से पहले, जगह बनाने से पहले वो किस जगह पे रहता था? तो कहोगे कि इस जगह पे रहता था। अच्छा, वो जगह जो है वो जगह ईश्वर के बनाने के बाद आई कि पहले से ही थी? यदि ईश्वर के बनाने के बाद आई तो वो जगह पहले से कैसे हम माने? और यदि जगह ही नहीं थी, कोई स्थान ही नहीं था, तो फिर ईश्वर कहाँ था, उसका क्या अस्तित्व था, कहाँ अस्तित्व था, वो प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। दुनिया में कोई भी वस्तु किसी ने बनाई नहीं है। जितनी जाति प्रकृति भेद रूप वस्तुएं दुनिया में है सब अनादि से हैं और अनंत काल तक रहती हैं। इनको कोई बनाने वाला बिगाड़ने वाला नहीं है। एवरीथिंग थिंग एग्जिस्ट्स, सब कुछ मौजूद है, मात्र उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इसको जैन दर्शन का नित्यात्मक अनेकांतवाद कहते हैं। जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है। सोना है, नित्य है, लेकिन सोने में से कभी कुंडल बना, फिर उस कुंडल को बना करके हार बना दिया, उस हार को गला करके अंगूठी बना दी। तो सोना नित्य है कि अनित्य है? तो सोना अपने स्वभाव की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से नित्य है, लेकिन उसकी अवस्थाओं की अपेक्षा से अनित्य है। तो ऐसे ही ये दुनिया है, इसमें जो भी वस्तुएं हैं सत्तावान वो अनादिकाल से हैं ही। उनके रूप बदलते रहते हैं। हम ही बालक थे, हम ही युवा हुए, हम ही वृद्ध हो जाएंगे। अच्छा, बालक नष्ट हो गया क्या? जब जो बालक रूप अवस्था थी, बालक रूप अवस्था नष्ट हो जाने से जो बालक अवस्था में जो जीव था वो नष्ट हो गया क्या? वर्तमान में नहीं है क्या? तो वही जीव है, जीव तो वही है। और 25-50 साल बाद वृद्ध हो जाएंगे तो वही जीव रहेगा कि चेंज हो जाएगा? ये अलग जीव था, वो अलग जीव था। जब इस तारतम्य में बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक निरंतरता के साथ ये जीव अवस्था परिवर्तित होते हुए भी रहता है, वैसे ही देह छूट जाने पर भी जीव नष्ट नहीं होता है, जीव रहता ही रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। माने यहाँ ऑप्शन नहीं है अपने पास कि एक तो हमारे पास मार्ग ये है कि हम मुक्ति मार्ग चुने, धर्म करें, धर्म करके हम अपने दुखों का अभाव करें, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि देह नष्ट हो जाएगी, अपन भी नष्ट हो जाएंगे, क्यों चिंता करनी? तो ऐसा नहीं है। धर्म साधन राग द्वेष और मोह से मुक्ति, आकुलता से मुक्ति वस्तु स्वरूप को समझ करके होती है। आप इस भाव में करो, अगले भाव में करो, अगले भाव नहीं तो उसके अगले भाव में करो, लेकिन बिना वस्तु का स्वरूप समझे निराकुलता प्रसन्नता नहीं होगी। ये बात तय है, ये नियम है। कई लोग कहते हैं बिंग बैंग से बना। हम तो बच्चों को स्कूल में यही पढ़ाते हैं। जो ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा लोग चर्चा करें, उसको ज्यादा सत्य माना जाता है। बिग बैंग की घटना हुई और उससे जीव की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग की घटना हुई। बिग बैंग, बैंग माने होता है धमाका, बिग माने महाधमाका, महाधमाका हुआ, उसमें से बहुत सारे ग्रहों की रचना हो गई। और फिर धीरे धीरे उसमें से एक कोशिका वाले, फिर उसमें से दो कोशिका वाले, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये हो गई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बहुत, दैट इज ऑल्सो अंडर द क्लाउड्स। उस पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। मनुष्य कहाँ से आया कि एक कोशिका से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर वो नियंडर बना, फिर उसके बाद होमोसेपियन बना, होमोसेपियन से फिर वो अफ्रीका में जैसे मनुष्य रहते हैं वो हुए, फिर उससे आधुनिक मनुष्य हुए। तो ऐसी एक श्रृंखला है विकास की। इसको विकासवाद का सिद्धांत बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी क्या है ये भी समझना बहुत जबरदस्त है। थ्योरी बनती हैं, थ्योरी, थ्योरी कोई परम सत्य नहीं होता है। आपके पास नए तर्क हैं, नए आधार हैं, तो आप नई थ्योरी बना सकते हो उसके अगेंस्ट में। तो थ्योरी कोई अंतिम सत्य नहीं होता है। यदि हम विकासवाद के सिद्धांत को सत्य मानते हैं तो एक कोशिकीय जीव
आज भी हैं। आज भी हैं कि नहीं, नष्ट हो गए क्या? वो भी आज भी हैं। और मनुष्य भी आज भी है। तो एक कोशिकीय से लेकर के मनुष्य तक का जो विकास हुआ है, उस विकासवाद की जो मध्य कड़ियां हैं, बीच वाली कड़ियां हैं, वो क्यों नष्ट हो गई? वो भी रहनी चाहिए थी ना। देखो, एक कोशिका भी है, दो कोशिका भी है, बंदर भी है, चिंपांजी भी है, लंगूर सब हैं, मनुष्य भी हैं, हैं? लेकिन इनके बीच की कड़ियां कहाँ है? जो विकासवाद की कड़ियां जो होनी चाहिए थी, वो कहाँ गई, कहाँ लुप्त हो गई? उस तर्क, उसके उत्तर में कोई तर्क नहीं है। उनकी अस्थियों की संरचना, उनकी बुद्धि में जो अंतर है, उसके आधार पर, देश काल परिस्थितियों के आधार पर अनेक प्रकार की थ्योरी जुटा करके, अनेक प्रकार के तथ्यों को जुटा करके, उनको एक सीक्वेंस में रख करके और एक थ्योरी इजाद की गई। और इसको, थ्योरी कैसे बनती है इसको समझना बहुत कठिन नहीं है, मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। बहुत सरल है इस चीज को समझना। आप थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम में कक्षा 5 में एक पाठ था लाल बुझक्कड़ का। हम सब ने पढ़ा है लाल बुझक्कड़ का पाठ। क्या हुआ, लाल बुझक्कड़ के गांव में एक बार बारिश के समय हाथी निकल गया। हाथी निकल गया, लेकिन उस गांव में किसी ने हाथी नहीं देखा था कभी। हाथी कैसा होता है देखा ही नहीं था, जाना ही नहीं था। तो सवेरे सब उठे और देखा कि जो मुख्य रास्ता है, मुख्य मार्ग है गांव का, वहां पर ऐसे गोल गोल बड़े बड़े से गड्ढे जैसे निशान बने हुए हैं, और एक जैसा पैटर्न पूरा गांव के शुरू से लेकर के और आगे तक लंबी दूरी तक बने हुए हैं। और सब देख, और उसके बाद नदी थी, नदी के पार कोई जाता नहीं था। नदी से लेकर के और पीछे जो भी पर्वत पहाड़ होगा वहां तक उसको निशान दिखाई दिए। तो सबका ये कहाँ से आया निशान, कहाँ से आया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत चर्चा वार्ता, बहुत शोध खोज हुई, किसी को कुछ पता चला नहीं। तो किसी ने कहा कि ये ना प्रश्न का उत्तर लाल भुजक्कड़ दे सकते हैं। लाल भुजक्कड़ से बात की जाए तो इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो लाल भुजक्कड़ को बुलाया। अब लाल भुजक्कड़ भी उसी गांव के ही निवासी थे, उनने भी हाथी नहीं देखा था। तो पूछा उनसे ये क्या है, तो उन्होंने बड़े गौर से निरीक्षण किया, देखा, बहुत विचार किया, लेकिन कुछ उनको समझ में नहीं आया कि है क्या आखिरकार। फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसको स्टडी करूंगा, इसका इसका एनालिसिस करूंगा, इसको बिल्कुल मैथडोलॉजी लगा करके। 1 हफ्ते का समय उनने मांगा। उसके बाद वो लग गए, उसके उसका वो किया, मेजरमेंट किया, उसका डेप्थ नापा है, उसमें मिट्टी में कितना, किनारे पे कितना सॉफ्टनेस है, सेंटर, मैंने बहुत उन्होंने उसको डिटेल्ड स्टडी किया। और फिर अपने कमरे में बैठे बैठे उसका एनालिसिस करते रहे, करते रहे, करते रहे। 1 हफ्ता बीत गया। फिर सब गांव वालों को बुलाया कि अब मैं बताता हूँ, आ जाओ, ये कैसे बना गड्ढा। तो सब इकट्ठे हो गए गांव के लोग, और देखने के लिए कैसे बनाइए। तो फिर लाल भुजक्कड़ ने अपना प्रेजेंटेशन दिया वहां पर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो नहीं दिखाया उसमें, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन जैसे हम देते हैं ना, एक कुछ हम स्टडी करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ उसके साइटेशंस, कुछ एविडेंसेस निकाल करके फिर हम एक थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, हमारे गांव में बारिश के समय कोई हिरण घुसा, और वो हिरण घुस करके किसी के घर में घुसा, और किसी के घर में जो चक्की होती थी ना पहले, पत्थर की, आटा पीसने की, उस चक्की के बीच में जो छेद होता है उसमें उसका पैर फंसा, और वो घबरा के यहाँ से उछल उछल के निकल करके चला गया। अच्छा तंगड़ा हिरण था, बड़े वाला, जो क्या सांता कौन होते हैं उनकी, वो खींचता है, क्या बोलते हैं उसको? माने ताकत चाहिए ना। तो ऐसा एक हिरण यहाँ से दौड़ करके गया है। और फिर उसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल उन्होंने 1 हफ्ते तक में वो जो पूरा रिसर्च किया था, उसी आकार का एक गोल पत्थर कटवाया, उसमें छेद बना के अपने पैर में बांध के, और फिर चल के बताया। देखो, बिल्कुल डिट्टो वैसे के वैसे निशान बनते चले जा रहे हैं। डिस्टेंस ज्यादा था, मनुष्य तो इतना लंबा कदम नहीं रख सकता है, तो हिरण कूद कूद के निकल करके गया है। अब देखो, हिरण को सब जानते हैं, ठीक है, चक्की के पत्थर को सब जानते हैं,
और बारिश का टाइम है तो बारिश के कारण कीचड़ में निशान बनने की संभावना है। तो ये जितने भी प्राप्त एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं, तथ्य हैं, वो इस तरफ चीख चीख के इशारा करते हैं कि हाँ यही हुआ है। अब हाथी किसी ने देखा नहीं, तो हाथी की तो परिकल्पना ही नहीं है किसी को। हाथी शब्द ही नहीं सुना, उसका स्वरूप क्या होता है देखा ही नहीं है। तो ऐसे थ्योरी बनती है विज्ञान की। जैसे कुछ समय पहले कितने वो होते थे, प्लेनेट्स होते थे, 9 प्लेनेट्स होते थे। हम लोगों ने 9 पढ़े थे। और आजकल की जनरेशन से पूछो कितने प्लेनेट्स होते हैं, तो कहते हैं 8 होते हैं, 9 नहीं होते हैं। तो एक कहाँ गया? ईश्वर ने नष्ट कर दिया। क्या हुआ एक प्लेनेट का? अरे कुछ नहीं। वो जो पैरामीटर्स थे जिनके आधार पर किसी को प्लेनेट डिक्लेयर किया जाता था, वो पैरामीटर्स चेंज हुए। वो उस उन पैरामीटर्स पे एक जो डेफिनेशन है प्लेनेट की वो पूरी नहीं करता है, तो 8 डिक्लेयर कर दिए। तो पहले 9 क्यों थे, अब 8 क्यों रह गए? ये सब थ्योरी है, ये परिवर्तनशील है। और विज्ञान स्वयं ये कहता है कि कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है। यदि विज्ञान ये मान लेगा, आधुनिक विज्ञान की अंतिम सत्य है, तो फिर वो ठहर जाएगा। वो उसका जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, उसका इवोल्यूशन इवोल्यूशन रुक जाएगा, उसका प्रगति रुक जाएगी। तो एक तो है थ्योरीज, और एक होता है आप युक्ति से अपनी चारों तरफ की दुनिया खुद देखिए और उसका इवैल्यूएशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और उसको एक लार्जर स्केल पे देखिए, उसको लार्जर टाइम फ्रेम पर देखिए। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि दुनिया कोई बना नहीं सकता है। ये कहीं से आई नहीं है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसका जो एक साइकिल होता है ना, हर चीज का एक साइकिल होता है। आप देखो, जैसे कोई परिवार बहुत संपन्न है, बहुत संपन्न है, तो उसमें क्या होता है, बहुत संपन्न परिवार की जो अगली पीढ़ी होगी, उसकी अगली पीढ़ी होगी, उनमें डिक्लाइन आता है। क्योंकि जब परिवार संपन्न बनता है तो परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्होंने अभाव झेले होते हैं, संघर्ष किया होता है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाके परिश्रम करके संपत्ति अर्जन करते हैं और अपने आप को संपन्न बनाते हैं। फिर अगली पीढ़ी को वैसे संघर्ष की आदत नहीं होती है, तो क्या होता है कि वो मैनेज कर लेते हैं उसको, अथवा उनको और ज्यादा, अगर उनसे भी ज्यादा मेहनत करने की होगी तो एक नेक्स्ट लेवल पर और जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि नेक्स्ट जनरेशन आती है, उनको उतनी मेहनत करने की, उतनी विनम्रता की, उतनी गुडविल बनाने की नहीं होती है। उनके अंदर एक स्वाभाविक अभिमान आ जाता है। तो फिर उनके परिस्थितियां वैसी धीरे धीरे ढलने लगती हैं। तो वो डिक्लाइन पे आते हैं, डिक्लाइन पे। फिर एक लेवल पे जब डिक्लाइन हो जाता है, फिर उनको, एक पीढ़ी को लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमको तो खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा। फिर उनके अंदर एक फिर से राइज आता है। तो ऐसा प्रकृति में भी है। इसको हम कल्प काल बोलते हैं। 40 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, असंख्यात असंख्यात वर्ष होते हैं। तो ये डिक्लाइन चल रहा है। और ये डिक्लाइन चलते 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 फिर ऐसा आएगा कि सब सैचुरेशन हो जाएगा, फिर डिक्लाइन के लिए बचेगा ही नहीं। फिर मनुष्य फिर इंट्रोस्पेक्शन करेगा, प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो अनेक अनेक प्रकार से जो उत्पात मचा रखा है, जिसके कारण डिक्लाइन कर रहा है, वो समझेगा उस चीज को, फिर वो सुधरेगा। फिर वो उत्सर्पणी काल आएगा, फिर धीरे धीरे सुधरेगा। फिर वो तीसरे काल में फिर 24 तीर्थंकर होंगे, फिर मोक्ष जाएंगे, फिर भोग भूमि हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, फिर वो ह्रास होगा। तो ये साइकिल दुनिया का चलता रहता है, ये निरंतर है। लेकिन कुछ भी नया इस दुनिया में नहीं बनता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। ऐसे अनंतानंत कल्प कालों के साइकिल में ये दुनिया चलती है। आप पुराण वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसका डिटेल देखने को मिलेगा। तो पहली ढाल में ये पुराण है। इसमें मूल रूप से यही समझाया जा रहा है कि देखो भाई, हम कोई नई नई वस्तु नहीं है, हम अनादिकाल से इस दुनिया में हैं और अनंत काल तक इस विश्व में रहने वाले हैं। लेकिन इस विश्व में रहते रहते दुखी क्यों हैं, उस दुख का कारण समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि नहीं समझोगे तो ये दुख का जो साइकिल है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और कैसे चलता है? वो इन 4 गतियों के माध्यम से चलता है। अब जैसे किसी जीव ने पुण्य बंद किया है, जो विमान वासी हूं थाय, यदि विमानवासी भी हो गया, माने जो संसार की सर्वोत्कृष्ट दशा है देवगति की, विमानवासी देव, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, ये जो सारे की सारी जो देवगतियां हैं,
ये सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ आपको सबसे बढ़िया से बढ़िया उत्तम उत्तम सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन ज्ञान तो नहीं है, वस्तु का स्वरूप तो पता ही नहीं है। उसको तो ये लगता है कि पांच इंद्रिय के विषय भोग हैं, इनमें ही आनंद है। अब वहां भी देखता है कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। जिसके पास कम भोग है वो ज्यादा भोग संपन्न देवों को देख करके क्या फीलिंग आती होगी, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। हमारे पास मारुति 800 हो और हमारे पड़ोसी के पास में मर्सिडीज हो, तो समझ लो कि वो 800 वाले को क्या फीलिंग आती होगी। इसको इसको समझाना कोई बहुत कठिन बात नहीं है कि कोई कोई कुरूप हो और उसके पड़ोस में कोई बहुत सुंदर हृष्ट पुष्ट व्यक्ति रहता हो, तो उसको देख करके उसके अंदर क्या फीलिंग आती होगी। है किसी के मार्क्स 33% आते हों और उसके जो सेम क्लास में पढ़ने वाला दोस्त है बहुत बढ़िया, उसका अभिन्न मित्र है, उसके 100 मार्क्स आते तो उसको क्या फीलिंग आती हो। देखो दोस्त होते हुए भी, मित्र होते हुए भी, अरे दो भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, पड़ोसियों के बीच की प्रतिस्पर्धा की बात तो बहुत दूर रही। तो ये समझ लो कि ये जो छोटी मोटी तुलनाओं पर हमको इतना मन में क्लेश होता है, ऐसा देवगति के जीवों में महाक्लेश होता है। अब देखो यहाँ क्या स्वतंत्रता है कि यहाँ पड़ोसी के पास भले ही मर्सिडीज हो, हमारे पास मारुति 800 हो, लेकिन हम अपनी मारुति 800 अब जहाँ अपने मर्जी हो वैसे चलाएं खुद करें, वो हमको कोई रोक टोक नहीं सकता, हम अपने घर के राजा हैं। लेकिन देवगति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो उच्च देव है वो हीन देव को आदेश देता है, तो उसको उसका आज्ञा पालन करना होता है। इसी प्रकार की वहां प्रवृत्ति है, ये समझ लो। अब भय नहीं है लेकिन प्रवृत्ति ऐसी है। तो बोले, अब सौधर्मिंद्र बोले कि भाई ऐरावत हाथी बन जाओ तुम। मिथ्या दृष्टि कोई देव होगा, उसको ऐरावत हाथी बनने का आदेश दिया। अब वो कहे हम तो इतने सुंदर देव हैं, हमको जानवर बना के लेकर के जा रहे हैं। अरे भाई आदेश है सौधर्मिंद्र का, तो बनना ही पड़ेगा। तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी देवहीन देव होते हैं, और बाकी ऊंचे देव होते, सम्यक दृष्टि होगा तो ऊंचा देव होगा। और जो अणुव्रत आदि के धारी होंगे वो और स्वर्ग 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। जो महाव्रती मनुष्य होते हैं वो ऊपर और अनुदेश ग्रैव्यक और अनुत्तर का बंद करते हैं, हालांकि उनको ईर्ष्या वैसी नहीं होती है, राग जनित दुख तो होता है। तो आप ये समझ लो कि ये जो मनुष्य गति में हमको जो ईर्ष्या आदि है, ये देव गति में बहुत हाई लेवल की होती है। और इन ईर्ष्याओं के कारण वो दुखी रहते हैं। और उनके पास एक ऐसा ज्ञान है जिसको अवधि ज्ञान बोलते हैं, उससे ये भी जानते हैं कि अवस्था बहुत काल रहेगी नहीं, ये चली जाएगी। मनुष्य गति में तो हमारे पास ज्ञान नहीं है। कल भी देह छूटने वाली हो तो भी आज मौज करेगा आदमी, उसको चिंता नहीं, कोई पता ही नहीं है कि कल देह छूटने वाली, जब छूटेगी तब तकलीफ होगी। लेकिन आज तो तकलीफ नहीं है ना। लेकिन देवगति के पास, जीव के पास ऐसा नहीं है। उसको पता है कि कब देह छूटने वाली है, ये जो लिमिटेड जो टाइम है, ये लिमिटेड है और ये खत्म होने वाला है, ये भी उसको पता है, डेडलाइन पता है। और संक्लेश परिणामों में, राग परिणामों में, व्याकुलता के परिणामों में वहां रहा है तो गति भी अच्छी नहीं होती, हीन गति होती है, तो वो भी ज्ञान में झलकती है। अब आप समझ लो कि किसी व्यक्ति को ये बता दिया हो कि आपको कैंसर है और आपको 4 दिन बाद आपके प्राण निकल जाएंगे। अब उससे पूछो कि बढ़िया एसी है, 5 स्टार एकदम व्यवस्थाएं हैं, 7 स्टार बढ़िया, जो कहो उत्तम से उत्तम सब है, वो कितने भोगने में उसको मजा आएगा, कितना आनंद से वो रह पाएगा। तो ये जो दुनिया है ना, 4 गतियां हैं और 84 लाख योनियां हैं। आचार्यों ने ये समझाया कि यहाँ पर दुख के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि सुखी होना है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और बाहर निकलने का उद्यम करने के लिए तीर्थंकर भगवान मुक्ति का मार्ग बताते हैं, और वो कोई राग से नहीं बताते हैं। हमारा ही काल पक जाता है तो उनके मुख से दिव्य ध्वनि खिरती है, भवि भागन वच जोगे वसाए, तुम धुनि वे सुनि विभ्रम नसाए। देखो ये बात हमने पूरी आज एक ढाल की कर ली। जीव की सत्ता अनादि निधन है, और संसार अवस्था है वो दुख रूप है, चाहे वो कितनी ऊंची से ऊंची अवस्था क्यों नहीं हो। लेकिन वहां पर भी राइडर लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस लगे हुए हैं, और उसके कारण ये दुखी दुखी और दुखी ही रहता है। देखो 16वें 16वें छंद पढ़ते हैं एक बार।
जो विमान बासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, कहते चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। जो विमानवासी हूँ थाय, विमानवासी हूँ माने भी हो जाए, चलो बेस्ट से बेस्ट अवस्था तुमको देते हैं, विमानवासी देव भी हो जाओ, उससे उससे उत्कृष्ट तो कुछ है नहीं संसार में संयोगों में। है अब वो आप पढ़ो विमानवासी देवों का वैभव कैसा होता है, तो वो अब उसके विस्तार में नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा आता है पुराणों में, विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो दासियां भी होती है ना, वो अपना गले में जो हार पहनती हैं, उस हार का एक मोती मध्य लोक पर लाया जाए और उसकी कीमत के इक्विवेलेंट कुछ ढूंढा जाए, तो कहते कि 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती का भी पूरा वैभव के सामने उस हार के एक मोती की कीमत अधिक है। तो आप समझ लो कि देव के पास कितना वैभव होता होगा, कितनी अनुकूलताएं व्यवस्थाएं होती होंगी। लेकिन ऐसी अवस्था भी हो जाए और अज्ञान हो साथ में, है अज्ञान हो कि मैं तो मर जाऊंगा, सब छूट जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, वस्तु का सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? राइट फेथ। राइट फेथ ऑफ व्हाट? वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, जो भी इस दुनिया में सत्तावान वस्तुएं हैं उनके बारे में जानकारी ना होने से, जैसे कोई 10 इंच मोटे कांच पे खड़ा हुआ है और कांच ऐसा है कि दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, और नीचे खाई है, हजारों मीटर गहरी खाई है और पत्थर हैं नुकीले नुकीले, और वो नीचे देखे उसको पत्थर दिखाई दे और हार्ट अटैक आए और मर जाए हैं? और एक जीव उसको ये पता है कि ये मोटी जो दीवार है ना कांच की, ये कुछ नहीं होने देगी मेरा, तो हंसता है, प्रसन्न रहता है। ये सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव में यही अंतर है। सम्यक दृष्टि जीव वस्तु के यथा परिणमन को समझता है, और समझने से वो आकुलित व्याकुलित नहीं है। आकुलित व्याकुलित नहीं होने से कर्म का बंधन नहीं है, कर्म का बंधन नहीं होने से कर्म का उदय नहीं है, और कर्म का उदय नहीं होने से संसार भी धीरे 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 नष्ट हो जाता है। ये फर्क है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और ये 4 गतियों का जो 2000 सागर का मैक्सिमम अधिकतम जो अवधि है वो पूरी हो जाती है, फिर कहाँ चला जाता है? तहते चय थावर तन धरे। जो पहले दूसरे तीसरे छंद में जो आया था ना, काल अनंत निगोध मझार, जहां से निकल करके आया था वहीं वापस चला जाता है। यों परिवर्तन पूरे करे, ऐसे 5 परावर्तन रूप सर्कल जो है ये पूरे कर रहा है। कब से कर रहा है? जब से टाइम है, जब से स्पेस है, जब से दुनिया है, जब से जीव है, जब से पुद्गल है, तब से इसका यही मेरी गो राउंड पे ही चल रहा है। कोलू की बैल की तरह वहीं के वहीं वहीं के वहीं घूम रहा है। इसीलिए आगे की ढाल में बताया जाएगा कि ये जो परिभ्रमण है इसका कारण क्या है, इसका मूल कारण क्या है, रीजन क्या है, क्या करता है ये जीव जिसके कारण इस प्रकार का परिभ्रमण इसको लगा हुआ है। इसको आप एक बार ढाल को छंद आप पढ़ लेना तो रिवीजन हो जाएगा। कल से अपन दूसरी ढाल के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार छंद पढ़ेंगे फिर से। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यग दर्शन बिन दुख पाय, कहते चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो ये मीटिंग बंद होने के बाद मैं फिर चालू कर दूंगा। 2-5 मिनट अगर चर्चा करनी हो तो अपन चर्चा कर लेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए